प्रिय विद्यार्थियों, एलियास स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे विद्युत धारा के आंकिक प्रश्न। आज फिर से और कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जिनको बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। हमारे पास एक प्रश्न दे रखा है, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के, जिन्हें किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के समांतर क्रम में संयोजित है। इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाए तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है हमें संयोजन का कुल प्रतिरोध, दूसरा परिपथ में प्रवाहित धारा, तीसरा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो देखो अपन को ध्यान में परिपथ चित्र को ले आएंगे तो आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा। बनाना नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बनाना है। कितने वोल्ट की बैटरी? 6 वोल्ट की। कितने प्रतिरोध है? 3। किस क्रम में जुड़े हुए? समांतर क्रम में। अब हमारा परिपथ चित्र आपको ध्यान आ जाएगा, पढ़ाया हमने। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ध्यान से देखिए, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। एक ओम, 2 ओम, 3 ओम। 6 वोल्ट की बैटरी से इसमें प्रवाहित धारा कुल, और प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1, I2 और I3 ये हमें ज्ञात करनी है, और इनका तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए हमें इस वाले चित्र को ध्यान में रखना है, ये R ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध पहला है कुल प्रतिरोध। तो हमारे पास फार्मूला जो सूत्र था याद कीजिए, क्या था? कुल प्रतिरोध के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 का मान क्या रखा है? 1। R2 का मान 2, R3 का मान 3। लघुत्तम लीजिए, 6 आ गया। 1 का भाग 6 में 6 को 1 से गुणा किया, 2 3 के 6, 3 दूनी 6 बराबर क्या आ गया? 6 3 9 और 2 11/6। किसका मान आया? 1/R का। यही गलती होती है। तो हमारे पास आ गया 1/R बराबर 11/6। तो R बराबर क्या आ गया हमारे पास? 6/11 ओम। ध्यान से देखिए, कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इसके लिए सूत्र हमारे पास है 1/R 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 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान रख दिया 1/1 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। लघुत्तम आ गया 6। हल करने पर हमारे पास आ गया 6 3 9 2 11/6। किसका मान आया? 1/R का। मान किसका ज्ञात करना? R का। तो R बराबर आ गया हमारे पास 6/11 ओम। ये आंसर। तो हमारे पास किसका पहला हल हो गया? संयोजन का कुल प्रतिरोध। दूसरी कंडीशन दे रखी है, परिपथ में प्रवाहित धारा। कुल धारा ज्ञात करनी है हमें इसमें I वाली। तो I वाली धाराओं का नियम हमारे पास है, ध्यान दीजिए। कुल धारा ज्ञात करने के लिए ओम का नियम बराबर क्या था? B बराबर IR, I बराबर B/R। B का मान क्या है? 6 वोल्ट। R का मान क्या है? कुल प्रतिरोध 6/11। R बराबर आ गया हमारे भाग 6/11। हल करेंगे, 6 गुणा 11/6, 6 से 6 गया,
बराबर आ गया हमारे पास 11 एम्पियर। ध्यान से दीजिए, कितना मान आ गया? 11 एम्पियर। इसी तरह आप अलग अलग प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करेंगे। यह आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, कुल धारा 11 एम्पियर। अब अलग अलग प्रतिरोध में I1, I2, I3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए तीसरी कंडीशन, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो हमारे सूत्र व्युत्पन्न किया, उसमें हमारे पास आया I1 बराबर V/R1। तो V/R1 मान रखो, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है। तो हमारे पास आ गया V का मान 6 और R1 का मान क्या है? 1। तो बराबर आ गया 6 एम्पियर। इसी प्रकार I2 V/R2, V का मान 6, R2 का मान क्या है? 2 ओम, बराबर 3 एम्पियर। I3 V/R3, V का मान समान 6 और R3 का मान 3, 3 दूनी 6। देखो I1 बराबर 6 एम्पियर, I2 बराबर 3 एम्पियर और I3 बराबर 2 एम्पियर। टोटल मान करो हमारे पास उत्तर की जांच के लिए ये I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, 6 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 11 एम्पियर। सही है उत्तर आपका। ये देखिए, कोई परेशानी? तो आपको परेशानी इस जगह होगी 1/R पे नहीं, R का मान निकालना है। विभवांतर समांतर क्रम में समान रहता है, इसलिए कुल विभवांतर सब पे क्या होगा? 6 वोल्ट। प्रवाहित धारा कुल तीनों धारा I1, I2, I3 के बराबर भी होगी। इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं अपन ने, यहाँ से I1, I2, I3 का योग करने के बाद 11 एम्पियर आ जाएगी। अब आगे और दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप करना। बोर्ड की परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन देखिए, ये पेपर है मेरे पास, इसमें 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसी विद्युत बल्ब को किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, स्रोत से जोड़ा गया है। यदि प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करो। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2020 बोर्ड की परीक्षा, बोर्ड 2020। विद्युत बल्ब में भी दे रखा है 220 वोल्ट, I बराबर दे रखा है 0.5 एम्पियर। ज्ञात करना है बल्ब का प्रतिरोध। बहुत सीधा है, आपको आ गया समझ में? क्या ज्ञात करना है? R। तो R के लिए आपको फॉर्मूला पता है, ओम का नियम, V बराबर IR, R बराबर V/I। V का मान 220, I का मान 0.5, 5 एम्पियर। दशमलव हटाओ, 0 लगाओ, भाग दो, 5 चौका 20, 4, 5 चौका 20, 4, 0 में 0। तो हमारे पास आ गया 440 ओम। R बराबर V/I में मान रख दो, 220 बटे 0.5, 5 दशमलव बटाई 0 बढ़ाई, 5 चौका 20,
2 5 का 20, 0,440 ओम। ये आपका आ गया आंसर। इसी तरह एक दो क्वेश्चन और देखिए। पांच वोल्ट की बैटरी से किसी चालक में, ये हो गया 5 वोल्ट की बैटरी से किसी चालक में, 5 वोल्ट की बैटरी से किसी चालक में 2 एम्पियर मान की धारा प्रवाहित की जाती है। क्वेश्चन में दे रखा है 5 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी है, उससे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित धारा कौन सी? आई बराबर 2 एम्पियर। 5 वोल्ट की बैटरी से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। चालक तार का प्रतिरोध आर ज्ञात करना है। आप कर लोगे। V बराबर दे रखा है 5 वोल्ट, I बराबर देखा आर, आप ज्ञात कर लोगे ओम के नियम से। इसी तरह एक प्रश्न दे रखा है किसी विद्युत परिपथ में, यह आपको घर से करना है। आप किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का मान एम्पियर में, विद्युत धारा का मात्रक हमें पता ही है एम्पियर, तो दे रखा है कि एम्पियर में ज्ञात करो। तो देखिए I बराबर हमने क्या पढ़ा, Q बटे T, ये सूत्र है, याद रखा। तो यहाँ क्या दे रखा है, समय T बराबर 0.5 सेकेंड, कूलाम आवेश Q बराबर 2 कूलाम, मान रख दो। I बराबर Q का मान 2, T का मान 0.5, दशमलव हटाओ, 0 पहुंचाओ ऊपर, 5 का 20, तो कितना आ गया 4 एम्पियर। इस तरह आपको प्रश्न हल करने हैं। अब आप एक क्वेश्चन करना है आपको। लिखिए एक 3 ओम के प्रतिरोध को 3 समान भागों में बांटकर त्रिभुजाकार आकार में जोड़ने पर त्रिभुज की किसी 2 भुजाओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आप करें क्वेश्चनों को। धन्यवाद।